बलूचिस्तान के अमन पर दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। नोशकी में 9 मुसाफिरों को बस से अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 राहगीर भी जान बहक। पुलिस के मुताबिक 9 मुसाफिरों की लाशें एक पुल के नीचे से मिल गईं। मुसाफिर बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। नोशकी वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का मक़तूलीन के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, रंज की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी की इफ़रियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। नोशकी वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नोशकी वाक़े की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हुकूमत के खिलाफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का आगाज। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का पशीन में पावर शो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, यह हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़ी है। रातों रात इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। अवाम का समंदर इन्हें बहा कर ले जाएगा। उधर पशीन की ज़िला इंतजामिया ने जलसों पर पाबंदी आयद कर रखी है। बहावलनगर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात। जिम्मेदारों के तयन के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी होगी। ISPR के मुताबिक इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कानून की खिलाफ वर्जी का पता लगाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। चमन और पशीन में तेज बारिश। नदी नाले बिफर गए। पशीन के इलाके हमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल। 15 घर तबाह। PDMA की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेले में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चमन में बस सैलाबी पानी में फंस गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। ईरान इसराइल पर 1 से 2 रोज में जवाबी हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने इसराइल में अमरीकी शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी। हमले के खदशे पर अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरे कोरेला इसराइल पहुंच गए। इसराइली वजीर दिफा और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। उधर रूस की भी शहरियों को इसराइल, लबनान और करीबी इलाकों का सफर न करने की हिदायत। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है, अमरीका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं है। हम नहीं चाहते ये तनाज़ा फैले। इसराइल फलस्तीन तनाज़े से दुनिया भर में नफरतें फैल रही हैं। अमरीका तनाज़ा जल्द खत्म करने के लिए पायदार हल तलाश कर रहा है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, नफरत का फैलाव तशवीशनाक। अमरीका इसकी मुखालफत करता है। बज़ाहिर इसराइल फलस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल मुश्किल है, मगर आखिरकार यही आगे बढ़ने का रास्ता है। किसी फरीक को गैर इंसानी सलूक रवा रखने का लाइसेंस हासिल नहीं। इस्राएली फोर्सेस की दरिंदगी ईद के दिनों में भी ना रुक सकी। एक रोज में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, 45 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 33,500 से बढ़ गई। खान यूनिस में 13 शहरी निशाना बन गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप में फलस्तीनी पुलिस चीफ शहीद हो गए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयां, 2 अफराद शहादत का रुतबा पा गए। उधर कोयटा और कराची में हमास सरबरा इस्माइल हनिया के बेटों और पोतों की गायबाना नमाज जनाजा। कोयटा में गायबाना नमाज जनाजा लियाकत बलोच, कराची में मोहम्मद हुसैन ने पढ़ाई। लोगों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। शुमाली बलोचिस्तान में मौसम का मूड खराब। चमन समेत बेशतर इलाकों में रेत का तूफान। गर्द आलूद हवाएं चलने से निजाम जिंदगी मफलूज। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए।
कोयटा समेत मुख्तलिफ इस्लाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कल्लात, जोब, शेरानी में भी बारखान, कोहलू में वक्फे से बारिश। नौशकी में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ मूसलाधार बारिश। पीटीएमए ने 14 अप्रैल तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में तूफान, बादोबारा का इम्कान, चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। मुल्क के बेशतर शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, केपी, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी और फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावलनगर में बादल रंग जमाएंगे। कहीं कहीं आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, दर्जा हरारत में वाज़े कमी। मौसम खुशगवार, सरगोदा, खुशाब, साहिवाल, मुल्तान और भक्कर में बारिश। वादी सून, नूरपुर, थल, समंदरी और डिचकोट में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्लों में पानी जमा। कई इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप, तरसीली निज़ाम मुतासर। उधर कंदकोट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मुजफ्फरगढ़ के थर्मल प्लांट को शमसी तवानाई में तब्दील करने का मिशन। नॉर्दर्न पावर जनरेशन और चीनी फर्म के दरमियान $20 करोड़ के MOU पर दस्तखत। थर्मल पावर प्लांट को अपग्रेड करके 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से 45 रुपए वाला यूनिट 14 रुपए का हो जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के कैडेट का रॉयल मिलिट्री एकेडमी में नुमाया एजाज। GC अब्दुल्ला को शानदार कारकर्दगी पर हडसन हार्श मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। GC अब्दुल्ला को इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर पास से भी नवाजा गया। और वैसाखी मेले के लिए 2843 भारतीय सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। वैसाखी की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। सिख यात्री ननकाना साहब, करतारपुर और रोहड़ी भी जाएंगे।